क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ब्रेकअप के बाद आपकी जिंदगी जैसे खत्म ही हो गई हो? दिल में एक गहरी खालीपन है, दर्द और उदासी में दिन रात कट रही है। लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है और किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा है। अगर हां, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत और साइंटिफिकली प्रूवन मेथड के बारे में जो आपका कितनी भी पुरानी और दर्दनाक ब्रेकअप हो उसे बाहर निकाल देगा। और हम यह भी जानेंगे कि कैसे आप उस दर्द और गुस्से को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके अपनी बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बन सकते हैं। हम इस वीडियो को 2 पार्ट में बांटेंगे। यह वीडियो है पार्ट 1, जहां हम इस मेथड की शुरुआत करेंगे, और फिर पार्ट 2 में हम और गहरे तरीके से जानेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी को न केवल ठीक कर सकते हैं बल्कि उसे अपनी बेस्ट कंडीशन में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, नो कॉन्टैक्ट। अगर ब्रेकअप हाल ही में हुआ है तो आपको तुरंत अपने एक्स से सभी संपर्क बंद कर देना चाहिए, चाहे वो मिलना जुलना हो, फोन कॉल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया, ईमेल, कुछ भी। अगले 90 दिनों तक किसी भी रूप में उसकी फोटो या वीडियो न देखें। अगर आप एक ही जगह काम करते हैं या वह आपकी पड़ोसी हैं, तो संपर्क को कम करने या पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करें। 90 दिनों के भीतर उसे अपनी दोस्त बनाने की कोशिश न करें, क्योंकि जख्म अभी बहुत ताजा है और इससे आपको और दर्द होगा। सबसे पहले आपको मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना है। हर बार जब आप संपर्क करते हैं तो यह घाव को फिर से कुरेदने जैसा है। आपके ठीक होने की प्रक्रिया को लंबा करना सिर्फ खुद को और अधिक दर्द में डालने जैसा है। ठीक होने की शुरुआत इसी से होती है। अपने एक्स से सभी संपर्क पूरी तरह से बंद कर दें। रूल नंबर 2, यू वॉन्ट हर बैक। आप उसे वापस चाहते हैं। ब्रेकअप के बाद हमारा दिमाग सिर्फ एक ही बात सोचता है, उससे वापस कैसे लाए। यह सच में वैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है। इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। जब किसी रिश्ते में बदलाव आता है तो हमारा दिमाग शॉक में चला जाता है, क्योंकि हम सामान्य स्थिति के आदी होते हैं। ब्रेकअप से पूरा सिस्टम चकनाचूर हो जाता है और हमारा दिमाग हमें उस व्यक्ति के साथ फिर से रहने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वह सामान्य स्थिति वापस लौट सके। हम अक्सर यह सोचते हैं कि ब्रेकअप के बाद रिश्ता खत्म नहीं हुआ और हम फिर से कोशिश करके उसे सुधार सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वह आपकी एक्स है और इस बात का कारण है कि वह रिश्ता नहीं चल पाया। आपने और उसने दोनों ने कोशिश की, लेकिन वह रिश्ता असल में काम नहीं कर पा रहा था। रिश्ते में वो संतुलन और तालमेल नहीं था जो जरूरी होता है। जब 2 लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं होते तो वह रिश्ता धीरे धीरे टूट जाता है। यही कारण है कि वह रिश्ता खत्म हुआ। अगर आप दोनों अब भी साथ रहते तो भविष्य में कुछ बड़े मुद्दों जैसे बच्चों, घर या पैसे से जुड़े रिश्ता और मुश्किल हो सकता था। इन वजहों से रिश्ते में और परेशानी आ सकती थी, जिससे अंत में अलग होना और भी कठिन हो सकता था। ब्रेकअप आपको समय, पैसे और ऊर्जा बचाता है। यह आपको उस व्यक्ति से दूर करता है जो आपके लिए सही नहीं है और आपको उस इंसान के करीब लाता है जो आपके लिए सही है। यह कड़वा तो हो सकता है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि जिस समय को आप किसी ऐसे इंसान के साथ बर्बाद कर रहे थे जो आपके लिए सही नहीं था, वही समय अब उस इंसान के साथ हो सकता है जो आपके लिए बिल्कुल सही है। इसलिए इस ब्रेकअप का धन्यवाद कहिए, क्योंकि अब आपके पास वह समय है जो सच में आपके लिए है। यकीन मानिए, जीवन बेहतर होता है और आप फिर से गहरी और सच्ची मोहब्बत पा सकेंगे। रूल नंबर 3, एक्सेप्टिंग दैट द रिलेशनशिप इज ओवर। रिश्ते को खत्म मानना। अपने आप से यह सवाल पूछना बंद कर दें, क्यों? यह मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने क्या किया था जो मुझे यह सब भुगतना पड़ा? खुद को दोष देना बंद करें। आप कभी नहीं जान सकते कि दूसरा कोई चीज क्यों करता है। इन सवालों को बार बार पूछने से कोई फायदा नहीं होगा। ये सवाल आपको उलझन में डालते हैं और दर्द बढ़ाते हैं। जो कहानियां आप अपने दिमाग में बार बार चला रहे हैं, उन्हें छोड़ दें। अगर मैंने यह किया होता, क्या हम अब भी दोस्त बन सकते हैं? क्या मुझे कुछ और कहना चाहिए था? इन विचारों से बाहर आकर यह स्वीकार करें कि यह सब आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं करेंगे।
जितना ज्यादा आप इन विचारों में खोएंगे उतना ही दर्द बढ़ेगा। कुछ लोग सालों तक अपने एक्स के साथ बिताए गए समय को अपने दिमाग में जीते रहते हैं, बजाय इसके कि वे आगे बढ़ें और असल दुनिया में जिंदगी जीने का अनुभव करें। सच्ची खुशी उस लड़की में नहीं है। कभी कभी असली खुशी सिर्फ खुद के साथ होती है। जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपनी आंखें खोलिए और अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए। क्या ब्रेकअप आपको एक बेहतर इंसान बनने का मौका नहीं दे रहा है? सच्ची खुशी तब होती है जब आप खुद को अपने सबसे बेहतरीन रूप में ढालते हैं। अब आपको उसके लिए लड़ना बंद करना होगा और खुद के लिए लड़ना शुरू करना होगा। अपनी असली ताकत को पहचानिए और याद रखिए, आप एक मर्द हैं। आपको अपनी खुशी खुद क्रिएट करना पड़ता है, अपने आप को इंप्रूव करके। आपकी खुशी कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं हो सकता। अब वह वक्त है जब आपको अपनी आत्मनिर्भरता और खुशी को फिर से हासिल करना होगा। आपको यह फैसला करना होगा कि अब आपको आगे बढ़ना है। यह बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप मानसिक और शारीरिक रूप से इसे अभी से शुरू कर सकते हैं। आपको खुद से यह कहना होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना कठिन है, मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। आपके अंदर अद्भुत क्षमता है, इसलिए अपने सपनों को सच करें और किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति को आपको पीछे खींचने का मौका न दे। रूल नंबर 4, डेली 3 एफर्मेशंस टू रिगेन योर पावर। इन 3 एफर्मेशंस को जोर से कहें ताकि आप अपनी शक्ति को फिर से पा सकें। नंबर 1, इस दुनिया में कोई महिला नहीं है जो मुझे उस इंसान से कम समझ सके जो मैं हूं। नंबर 2, कोई भी महिला नहीं है जो मेरी असली कीमत को एक आदमी के तौर पर बदल सके। नंबर 3, इस दुनिया में कोई महिला नहीं है जो मेरे चेहरे से मेरी शानदार मुस्कान हटा सके। ब्रेकअप के बाद आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मर्दानगी को ठेस पहुंची है। आप ये सोचने लगते हैं कि आप उसके लिए परफेक्ट नहीं थे। आप मान सकते हैं कि आपकी एक्स पूरी दुनिया की महिलाओं का प्रतीक है और यह आपको महसूस करवा सकती है कि आप एक गलत इंसान हैं। लेकिन सच यह है कि आपने कुछ गलतियां की हो सकती हैं, लेकिन आप दोषी नहीं हैं। आप एक इंसान हैं जो हर दिन सीख रहा है और बढ़ रहा है, जैसे हर कोई करता है। एक महिला आपके आत्ममूल्य को परिभाषित नहीं कर सकती। आप अकेले ही अपनी भीतर की स्थिति के मालिक हैं। इन एफर्मेशंस को रोज कहने से आप अपनी शक्ति को अपनी एक्स के बारे में सोचकर वेस्ट नहीं करोगे। रूल नंबर 5, यू वर गोइंग टू लूज हर आइदर वे। आप उसे हर हाल में खोने वाले थे। चाहे आपने क्या किया या क्या और कर सकते थे, आपको उसे हर हाल में खोना था और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सच्चाई यह है कि रिश्ते हमेशा के लिए नहीं चलते। वे किसी न किसी मोड़ पर खत्म हो जाते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। हो सकता है कि वह 10 साल बाद बीमारी से चले जाए या आप किसी एक्सीडेंट से चले जाएं। यह दर्द उस पल से शुरू हुआ था जब आपने पहली बार एक दूसरे को देखा और मन ही मन चाहने लगे थे। हम अक्सर इस सच को भूल जाते हैं जब हम प्यार में पड़ते हैं। आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं वह किसी न किसी रूप में होने वाला था, बस अब आप इसे तुरंत महसूस कर रहे हैं। ब्रेकअप असल में आपके लिए एक लाभ है, क्योंकि कोई नहीं मरा और आप अभी भी जिंदा हैं। आपके पास पूरी दुनिया आपके हाथों में है। अब आपके पास किसी नए को प्यार करने का मौका है और जिंदगी के नए अनुभवों को जीने का अवसर है। यह स्वीकार करें कि जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं वह किसी न किसी रूप में आज नहीं तो कल होने ही वाला था, चाहे आपने कुछ भी किया होता। हर परफेक्ट रिश्ता एक न एक दिन खत्म होता है और आप इसमें अकेले नहीं हैं। आपने कोई गलती नहीं किया। किसी को खोना जिंदगी का एक हिस्सा है। तो दुखी होने के बजाय खुश रहें कि आप दोनों ने रिश्ता बनाया, साथ में खूबसूरत पल बिताए। उन अनुभवों को अपने जीवन और अगले रिश्ते में लागू करें ताकि वह और भी बेहतर हो सके। रूल नंबर 6, हैंडलिंग सोशल मीडिया आफ्टर अ ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद सोशल मीडिया को कैसे संभालें? आप सच में परेशान और गुस्से में हो, मैं समझता हूं। मैंने भी इस मामले में गलती की है और मैं चाहता हूं कि आप वही न करें। सोशल मीडिया आजकल हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा है
तो ब्रेकअप के बाद सोशल मीडिया पर क्या करना चाहिए, जानिए। ब्रेकअप के बाद अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इन ए रिलेशनशिप को हटाकर उसे खाली छोड़ दें, और यह सिर्फ यह दिखाता है कि आप अब उबरने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सोशल मीडिया दोस्तों को आपकी रिलेशनशिप की स्थिति जानने की जरूरत नहीं है। आपको उसे अनफ्रेंड या अनफॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे पोस्ट छिपाने का ऑप्शन इस्तेमाल करें ताकि आप उसकी पोस्ट्स को देखे बिना रह सकें। सोशल मीडिया पर उसे या उसके दोस्तों को स्टॉक करना आपको पागल कर देगा, ज्यादा दर्द देगा और हीलिंग प्रोसेस को लंबा करेगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि वह अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं है और आपको उसे जाने देना होगा। रूल नंबर 7, फेस द पेन हेड ऑन। दर्द का सामना करें। ब्रेकअप के बाद अपने दर्द को महसूस करने और शोक मनाने का समय खुद को दें। रोइए, चिल्लाइए, बिस्तर पर मुक्का मारिए, बर्तन तोड़िए, जितना चाहें चिल्लाइए, बस अपने इमोशंस को बाहर निकालिए। हम पुरुषों का एक आम समस्या यह है कि हम अपने भावनाओं को अंदर ही दबाए रखते हैं, सोचते हैं कि वे खुद ही चले जाएंगे। लेकिन सच यह है कि आपके अंदर गहरी दर्द है और इसे स्वीकार करना और महसूस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो यह आपके हीलिंग प्रोसेस को और लंबा करेगा। आपको इन भावनाओं का सामना इस तरह से करना होगा। 2 से 3 महीने तक रोज आधे घंटे के लिए शोक मनाएं। यह समय आपके रिश्ते की लंबाई पर निर्भर करेगा, तो अगर जरूरत हो तो समय को कम या ज्यादा करें। इस समय का पूरी तरह से अनुभव करें और जो चाहे वह करें, बस इमोशंस को बाहर आने दें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन इस समय सीमा के बाद अपने आप को फिर से उठाइए और अपना दिन शुरू कीजिए। आपको पूरा दिन अपने दर्द में नहीं रहना है। इसका लक्ष्य यह है कि ब्रेकअप आपकी दिनचर्या से बाहर हो जाए और आप यह महसूस करें कि आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। समय के साथ आपको यह एहसास होगा कि आपको अब इस निर्धारित समय की जरूरत नहीं है और आपका एक्स अब आपकी जिंदगी में उतनी अहमियत नहीं रखता। अगर भविष्य में यह वापस आकर आपको परेशान करे तो इस रणनीति को फिर से अपनाएं, ताकि धीरे धीरे वह विचार आपकी जिंदगी से बाहर हो जाए। इस रणनीति को फॉलो करके आप ब्रेकअप के दर्द को जल्दी ठीक कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसे सालों तक खींचते रहें। तो दोस्तों, यह थी पार्ट 1 की जर्नी, कैसे आप अपने ब्रेकअप से रिकवर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को फिर से रीबिल्ड कर सकते हैं। पार्ट 2 में हम और गहराई से बात करेंगे कि कैसे अपनी इमोशनल हीलिंग को कंप्लीट करें और अपनी लाइफ को एक नई दिशा में ले जाएं। मैं जानता हूं कि यह जर्नी कठिन हो सकती है, लेकिन आप अपने आप को हील कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां हम अपनी हीलिंग को और डीपर लेवल तक ले जाएंगे।